हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं सोनिया शर्मा फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ एक और वीडियो को लेकर। देखिए, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो वही नेगेटिव पैटर्न्स, वही गलत चीज़ें बार बार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं? और क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स मैंने नोट डाउन में कर लेती हूँ और उन्हीं पर मैं चर्चा करने आई हूँ कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, मेडिटेशन के दौरान मुझे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं या मेरे अंतःकरण से कुछ ऐसी बातें निकल कर के आती हैं और मैं वो उस समय नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें बात दिमाग से निकल जाती है और मुझे लगता है कि वो मुझे चीज़ें आपके साथ साझा करनी चाहिए, तो मैं उसको नोटपैड में डाउनलोड कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। कईयों सारे टॉपिक होते हैं, तो मैं आपको डिटेल में समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगी ताकि एक भी ना छूटे। देखिए, क्या आपने भी कभी ऐसा ज़रूर अनुभव किया है कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चलती आ रही हैं जो गलत है, लेकिन वो चलती आ रही हैं, उस पर कोई बैरियर लगाने वाला, कोई ब्रेक करने वाला उसको नहीं आया, है ना? क्यों एक सास ऐसी बन जाती है जो दादी की तरह व्यवहार करती है, दादियों के अत्याचार उसने झेले होते हैं, फिर वही चीज़ें वो आगे अपनी बहुओं को ट्रांसफ़र कर देती है, ऐसा क्यों होता है ना? देखिए, अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि आपका जो घर में कोई बेटा ऐसा है, वो भी अपने पिता की तरह व्यवहार करता है, बहुत गुस्सैल, गंदा, है ना? वो भी अपने पिता की तरह व्यवहार करता है। ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत चलती आ रही है, तो इसके पीछे के कारण क्या है? उन्हीं विषयों पर मैं प्रकाश डालने वाली हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सोनिया शर्मा। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड बहुत सारी मोडालिटीज़ मैंने लर्न करी हुई हैं, सीखी हुई हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो भी मुझे आता है, मैं ज़्यादा बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ। हाँ, छोटा मोटा परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने जो भी ज्ञान मुझे दिया है, मैं वो आप सभी के साथ साझा करती हूँ और मुझे इससे अच्छा फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, स्थानांतरित होती है। हर इंसान का एक ऊर्जा केंद्र होता है ना? कुछ लोग आपने देखे होंगे कि कुछ लोग तो बहुत प्रेम से, करुणा से, प्यार से भरे हुए होते हैं। हर एक इंसान पर, हर एक जीव पर, चींटी तक पे वो प्यार उड़ेलते हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से, क्रोध से भरे हुए होते हैं, और उनके भीतर एक नियंत्रण की एनर्जी होती है, दूसरों को कंट्रोल करने की ऊर्जा उनके भीतर होती है, और वही ऊर्जा वो अपने आने वाली नस्लों में भरते रहते हैं। वो जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत, कंट्रोलिंग नेचर होता है, ये उनको आगे से आगे फॉरवर्ड करते हुए चले जाते हैं। मैंने ऐसा खुद से अपने जीवन में अनुभव किया है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करती रहती हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आप एक बेटी की माँ हैं, है ना? अगर आप के कोई बेटी है और आप अपनी बेटी को ऐसे सिखाती हैं कि भई बहुओं को कंट्रोल करना चाहिए, अगर आज वो बेटी है, कल को वो जब सास बनेगी ना, तो वो वही ज़हर फैलाएगी, वही नफ़रत फैलाएगी जो आपको उसने सिखाया है। तो आज से ही अपने बच्चों के माइंड की ब्रेन वॉशिंग करना शुरू किए, जो गंदगी उनके दिमाग में, उसको निकालना अब से शुरू कर दें, धीरे-धीरे निकल जाएगी। देखिए, सिखाई गई नफ़रत, वो ज़हर जो धीरे-धीरे फैलता है, एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है, और वही व्यवहार वो जा कर के जब वो सास बनती है, अपनी बहू के साथ वो करती है ना? आपने देखा होगा नकारात्मक ऊर्जा कैसे जो है बंधन बाँधती है। ये देखिए, एक कर्मों की चेन होती है, किस तरीके से कर्मों की चेन जब बनती है, ये हमारे कर्म बंधन भी होते हैं, और जब कर्मों की चेन में कोई इंसान बंधा होता है ना, तो डेफ़िनेटली उसको यही सुनने को मिलता है कि आपके घर में पितृदोष है। जब कोई इंसान गलत करता है और उसे सही मानता है, और सही मानते हुए ये कहता है कि यही हमारे घर के रूल हैं, यही हमारे घर के रेगुलेशन हैं, अपने उसी चक्र को, उसी पैटर्न को वो अपने बच्चों पर थोपना शुरू कर देता है या कर देती है। अक्सर यही लोग हमारे घर में ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे घर में, ये कहकर ये टाल देते हैं और दूसरों को उन चीज़ों को मानने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये लोग पितृदोष से ग्रसित होते हैं, और जब पूर्वजों की अधूरी और गलत ऊर्जा अपनी नई पीढ़ी को आगे से आगे देने लगते हैं, तो ये सिचुएशन, जो ये सराउंडिंग सिचुएशन जो आपके इर्द गिर्द होती है, इसको पितृदोष बोलते हैं। दूसरों पर नियंत्रण की इनको लत होती है, बिल्कुल। इनको ना हमेशा ये चुल मची रहती है कि ये भी मेरे कंट्रोल में रहे, वो भी मेरे कंट्रोल में रहे, पूरी पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में नाचे।
इनको लत होती है इस चीज़ की। नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग दूसरों की आज़ादी से बिल्कुल डरते हैं, इनको दूसरों की फ्रीडम बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके बनाए हुए नियमों पर चले। और जब अगली पीढ़ी इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है कि ये सब गलत हो रहा है, तो ऐसे इंसान को बदतमीज, बेशरम, बेहया, निकम्मा, निकम्मी, गुस्ताख कह करके ये साइड कर देते हैं कि ये तो हमारे कुल में नालायक आ गया, नालायक आ गई। इस तरीके से ये बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान ये है कि एक नई चेतना का बीज बोना। ठीक है, एक नई चेतना का बीज बोना। अब सवाल ये उठता है, ये चेतना का बीज कौन होगा और कौन इस चक्र को तोड़ेगा? देखिए, जब एक आत्मा जागरूक होती है, ये नई चेतना का बीज आप अपने बच्चों में बो सकते हैं, खुद ध्यान मेडिटेशन में अपने भीतर बो सकते हैं। जब एक आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है ना, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं कहती हूँ 7 पीढ़ियों के अंधकार को चीर करके आगे बढ़ सकती है। यानी जो 7 पीढ़ियों के नकारात्मक पैटर्न जो आज आप भुगत रहे हैं, जो देख रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं ना, उनको आप तोड़ने की पावर रखते हैं, उनको आप तोड़ने की क्षमताएं रखते हैं। लेकिन उसके लिए आपके अपने भीतर प्रकाश जगाना होगा। कैसे? ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा। ईश्वर से आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, आप उतने ही ज़्यादा प्रकाशमय होते जाएंगे। और ये जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत तरीके से जो चीज़ें आपके लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, इसको आप ब्रेक करने में महारत हासिल कर लोगे। ये कोई टोना टोटका नहीं होता है। अफर्मेशंस दीजिए खुद को पॉजिटिवली। मैं एक पॉजिटिव आत्मा हूँ, मैं सकारात्मक आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। मैं इस पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे नकारात्मक पैटर्न को तोड़ने के लिए बनी हुई हूँ। इस तरीके से पॉजिटिव बातें आप बोले, आपकी जीत होगी। मैं प्रकाश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ। इस तरीके से आप बोले। ठीक है, अगर आपको भी लगता है कि इस चक्कर को तोड़ने के लिए आप जन्मे हैं, है ना, कई बार आपको भी लगता होगा कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं लोगों से अलग हूँ और मैं इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बना हूँ या बनी हूँ, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी आत्माओं तक ये वीडियो पहुँचे जो इस नेगेटिव पैटर्न में फंसी हुई हैं, ताकि हम सभी मिलकर इस नकारात्मक पैटर्न को तोड़ें और भविष्य में आगे बढ़ें। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके के जीवन में कुछ चीज़ें आप झेल रहे हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी पूरी ले सकते हैं, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।